हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फ्लावर स्टडी पे। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 9th केमिस्ट्री मैटर इन आवर सराउंडिंग। इस लेक्चर में हम लोग एनसीईआरटी सॉल्यूशन देखेंगे। इसके पहले वाले लेक्चर में भी हम लोगों ने एनसीईआरटी सॉल्यूशन ही देखा था, लेकिन वो अलग पार्ट का था और ये दूसरे पार्ट का है। एनसीईआरटी में कई पार्टों में क्वेश्चन दिया गया है। जैसे उससे पहले कुछ टॉपिक्स हैं, उस टॉपिक्स में हमें पहले उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ना होगा, उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हम लोगों ने सारे टॉपिक्स पहले ही पढ़ लिए हैं। अब हम लोग सेकंड पार्ट में जो क्वेश्चन दिया गया है उसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों को एनसीईआरटी में जो बताया गया है, मैटर क्या होता है, मैटर के स्टेट क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है और मैटर में कौन कौन सी प्रॉपर्टी पाई जा मतलब होती है, वो सारी चीजें हमें पता होना चाहिए। अगर नहीं भी पता है तो आप लोगों को अगर उसे डिटेल में जानना है तो आप पहले वाले वीडियो देखिए। और मतलब थोड़ा मोड़ा मोटा मोटी जिसे कहते हैं वैसे जानना है तो वो तो सारे चीज अच्छे से ही यहाँ पे भी क्लियर किया जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं। हमें पहले क्वेश्चन शुरू होने से पहले दिया गया है, द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। डेंसिटी हमें बताया गया कि डेंसिटी होता क्या है। सबसे पहले आप लोग डेंस शब्द सुने हैं। डेंस डेंस कहते हैं, वो बहुत डेंस है। वो जंगल बहुत डेंस है, यानी कि वो फॉरेस्ट बहुत डेंस है। ऐसे बहुत ज्यादा मतलब इस्तेमाल किया जाता है डेंस शब्द का। डेंस मतलब होता है घना। घना यानी कि जंगल। डेंस कहने का मतलब कि उस जंगल में मतलब उस फॉरेस्ट में पेड़ जो है यानी कि ट्री जो है वो ज्यादा पास पास है। और अगर मतलब डेंस है तो, अगर डेंस नहीं है तो उसमें प्लांट जो है एक यहाँ पे है तो एक एक किलोमीटर दूर पे है प्लांट है, ट्री। तो ऐसे ही डेंस का मतलब घना से होता है, यानी कि जिसमें, और अगर पार्टिकल से लिया जाए यानी कि मैटर से लिया जाए तो यहाँ पे डेंस का मीनिंग है कि कितने पार्टिकल्स हैं और कितने दूर हैं या कितने पास हैं। अगर ज्यादा पास पास है तो हम लोग उसे डेंस बोल देंगे, और अगर ज्यादा दूर दूर है तो हम लोग उसे मतलब डेंस थोड़े कम कहेंगे। और जैसे गैस है उस वो बोलेंगे कि उसमें वो डेंस नहीं होता है बहुत। तो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में, और डेंसिटी का मतलब ऐसी चीज जैसे कि दो सॉलिड में, मान लीजिए कि अगर हम लोगों को एक सॉलिड में एक लिक्विड में कंपेयर करना है तो हम लोग आसानी से मतलब बता सकते हैं कि सॉलिड जो है उस वो डेंस ज्यादा है, वो उसमें डेंसिटी बहुत ज्यादा है, लेकिन लिक्विड की डेंसिटी कम है। कैसे बता सकते हैं? क्योंकि लिक्विड के पार्टिकल्स थोड़े दूर दूर होते हैं, वहीं सॉलिड के पार्टिकल्स बहुत ही पास पास होते हैं लिक्विड के कंपेयर में। और वरना वैसे भी तो सॉलिड बहुत स्ट्रॉन्ग होता है क्योंकि उसके पार्टिकल्स बहुत पास पास होते हैं। तो यानी कि उसमें पार्टिकल्स ज्यादा हैं तो वो डेंस ज्यादा है, डेंस ज्यादा तो उसकी डेंसिटी ज्यादा है। इसी तरह लिक्विड जो है उसमें सॉलिड के कंपेयर में पार्टिकल कम है, गैस के कंपेयर में इसमें पार्टिकल्स ज्यादा हैं, इसलिए सॉलिड के कंपेयर में उसमें पार्टिकल्स कम है। तो उसकी जो डेंसिटी है वो सॉलिड के ही कंपेयर में थोड़ी कम है। तो इसी तरीके से हमें सारी चीजों को, और अगर हमें किसी सॉलिड में, अगर हम लोग ले लें यहाँ पे एग्जाम्पल, मतलब यहाँ पे क्वेश्चन में भी दिया गया है चॉक एंड आयरन। ऐसे ही सॉलिड सॉलिड में कंपेयर करना है हमें। दो मतलब, हाँ ऐसे ही हमें सॉलिड सॉलिड में कंपेयर करना है। इसी दोनों एग्जांपल को ले लेते हैं, चॉक एंड आयरन को। तो हमें बताना है कि कौन सा सबसे ज्यादा डेंस है। सबसे ज्यादा डेंस है तो इस एग्जांपल को तो हम लोग वैसे ही सॉल्व कर सकते हैं देख के, लेकिन ऐसे ही बहुत सारी, जैसे ग्लास एंड आयरन, इन सारी चीजों में से कौन सा सबसे ज्यादा डेंस है। ऐसे कोई वुड हो गया यानी कि लकड़ी हो गया, और आयरन हो गया, इन सारी चीजों में से डेंस क्या है। इन सारी चीजों को जो हम देख के नहीं बता सकते हैं, उसे उसके लिए ये फॉर्मूला बनाया गया है। इसमें लिखा गया डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम। तो ये जो डेंसिटी है, जैसे जैसे आप मास को इंक्रीज करेंगे, यानी कि कोई भी मेटल आप लोग ले लेंगे, अगर आयरन इतना है तो उसकी डेंसिटी थोड़ी कम होगी, लेकिन अगर आयरन इतना है तो उसमें थोड़ा ज्यादा डेंसिटी होगा। इसी तरह जितना ये मास बढ़ाते जाएंगे हम लोग, जितना ज्यादा मास रखते जाएंगे, जैसे कि वुड वुड ले लिया जाए और आयरन ले लिया जाए, दोनों का सेम पीस लिया जाए। वुड का भी मतलब इतना ही 1 सेंटीमीटर उसका हाइट हो और 1 सेंटीमीटर उसका लेंथ हो, ब्रेंथ हो, सम वन वन हो, यानी कि वो क्यूब हो। आइस का एक क्यूब हो जो जिसका सारे साइड 1 सेंटीमीटर के हैं, और वही आयरन का एक क्यूब है जिसका सारे साइड्स 1 सेंटीमीटर के हैं। तो उन सारे को अगर हम लोग कंपेयर करेंगे कि इन दोनों में से डेंस कौन है, तो जिसका वजन ज्यादा रहेगा यानी कि जिसमें मास ज्यादा रहेगा उसे हम लोग बोलेंगे कि वो डेंस ज्यादा है। इसलिए यानी कि जितना मास बढ़ेंगे उतनी डेंसिटी बढ़ेगी, जितना मास बढ़ेंगे उतनी डेंसिटी बढ़ेगी। लेकिन यही वॉल्यूम पे आ जाए तो जितने हम लोग वॉल्यूम कम करेंगे उतने ही डेंसिटी बढ़ेगी। यानी कि अगर मास बढ़ेगा
तो डेंसिटी भी बढ़ेगी। लेकिन अगर सिर्फ वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी घटेगा। अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी घटेगा। यानी कि हम उसी एक पीस को यानी लिक्विड ले लेते हैं। लिक्विड जैसे वाटर लिए हैं, और वाटर जो है एक मतलब वाटर वाटर फॉर्म है, लिक्विड फॉर्म में है, उसको हम लोग ले लेते हैं। उसमें थोड़ा और उसी वाटर को हम लोग मतलब उतना ही वाटर हम लोग 10 ml अगर वाटर ले लेते हैं लिक्विड फॉर्म में, और 10 ml वाटर के पार्टिकल्स को हम लोग हॉट करके गैस फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, तो क्या होता है उसमें वॉल्यूम उसका ज्यादा हो जाता है। वॉल्यूम क्या, वो अपन जितना एरिया कवर कर सकता है उसका वो वॉल्यूम है। ऐसे ही हम लोग उसके गैस को मतलब गैस को लेंगे, वाटर पार्टिकल्स को हम लोग गैस फॉर्म में कन्वर्ट करके उस गैस को लेंगे, तो क्या होगा उसके पार्टिकल्स दूर दूर हैं, हो सकता है कुछ इधर उधर चले भी जाए, तो उसका जो वॉल्यूम आएगा ना, वॉल्यूम उसका ज्यादा होगा, लेकिन उसकी जो डेंसिटी होगा वो कम होगा। क्यों? क्योंकि उसके पार्टिकल्स दूर दूर जा चुके हैं। हम लोगों ने हमें पता है जिसके पार्टिकल्स बहुत पास पास होते हैं वो बहुत डेंस होता है, लेकिन हम जब उसे गैस फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे तो उसके पार्टिकल्स दूर 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 हो जाएंगे, यानी कि उसमें डेंसिटी कम हो जाएगी। तो इसीलिए जितने ही ज्यादा वॉल्यूम बढ़ेगा उतनी ज्यादा डेंसिटी कम होगी। हम लोग अपने क्वेश्चन पे आते हैं। बोला गया अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डेंसिटी। हमें बोला गया है इस क्वेश्चन में कि हमें जो भी प्रोडक्ट यानी कि जो भी चीजें दी गई है, जो भी मैटर दिया गया है, उसे हम लोगों को इंक्रीजिंग डेंसिटी के अकॉर्डिंग हमें इसे अरेंज करना है। तो सबसे पहले जिसका सबसे कम रहेगा, यानी कि जिसका सबसे कम रहेगा उससे बाद उससे ज्यादा, उसके बाद उससे ज्यादा, तो हमें इन सारी चीजों में से सबसे कम डेंसिटी किसकी दिख रही है? एयर या एक्सर्ट ऑफ चिमनी, यानी कि चिमनी का धुआं, हनी, वाटर, चौक, कॉटन एंड आयरन। इन सारी चीजों में से आपको सबसे कम किसका डेंसिटी दिख रहा है? सबसे कम डेंसिटी किसका हो सकता है? जिसके पार्टिकल सबसे ज्यादा दूर दूर होंगे इन सारी चीजों में से। तो आपको आप आ रहे होंगे एयर और एक्सर्ट ऑफ चिमनी। तो ये जो एक्सर्ट है यानी कि जो धुआं है, इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं मतलब इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो एयर के कंपेयर में थोड़े ज्यादा होते हैं। इसीलिए तो हम धुआं में मतलब जब एक्सर्ट में जाते हैं किसी भी चीज की, तो हम सांस नहीं ले पाते, यानी कि हम एक्सहेल या इनहेल नहीं कर पाते, हमें बहुत घुटन सा फील होने लगता है। तो आपको क्या लगता है सबसे पहले कौन आएगा? एयर। एयर, फिर आप लोग ऐसे एरो बनाइएगा क्योंकि ग्रेटर देन का, आप लोग उसके बाद ग्रेटर देन करिएगा। एक्सर्ट मैं यहाँ पे बना नहीं रही हूँ क्योंकि सारा चीज सीक्वेंस से नहीं दिया गया है। तो उसके बाद एक्सर्ट ऑफ चिमनी, उसके बाद क्या आएगा आपको क्या लगता है? मैं नंबरिंग कर देती हूँ। फर्स्ट ये आएगा, सेकंड ये आएगा, थर्ड पे क्या आएगा? थर्ड पे आएगा क्या? हनी, वाटर एंड कॉटन। इन सारी चीजों में से कंपेयर करिए। अगर आप लोगों को कॉटन एक वो लग रहा है कि कॉटन जो है कॉटन सॉलिड है, तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि कॉटन सॉलिड नहीं, सॉलिड तो है लेकिन यहाँ पे हमें कंपेयर करना है, तो डेंसिटी कंपेयर करना है। तो पहले इसका मास भी बहुत कम है, मास कम है यानी कि डेंसिटी भी कम होगा। अगर हम लोग इसका इन दोनों से कंपेयर करें तो इसलिए ये इन दोनों से पहले आएगा। और वाटर और हनी, वाटर और हनी में भी ये सब इसका मास कम आएगा, लेकिन अब फिक्स है कि हम लोग वॉल्यूम कितना ले रहे हैं सबका। लेकिन जो कॉटन है उसका जो एक पार्टिकल्स आएगा, उसमें का एक छोटा सा जो उसमें धागा वगैरह मतलब जो भी होता है, उसका एक एक हमें वो देखना है, ना कि उसके छोटे 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 टाइनी पार्टिकल्स को हमें नहीं देखना है। क्योंकि यहाँ पे हमें सिर्फ ये इससे देख के बताना है कि कौन सा किसमें डेंसिटी ज्यादा है। तो फर्स्ट हम लोगों ने क्या किया? एयर, सेकंड एक्सर्ट ऑफ चिमनी, एंड थर्ड हनी और वाटर में अगर कंपेयर किया जाए तो क्या आएगा? वाटर, क्योंकि वाटर जब हमारे फर्श पे हम लोग गिराते हैं तो ये वाटर तुरंत यानी कि कुछ टाइम में ही यहाँ से वहां चला जाता है। लेकिन हनी को अगर हम लोग अपने फर्श पे गिरा दें तो उसे यहाँ से वहां जाने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, या तो वो जाएगा ही नहीं, आराम से पड़ा रहेगा। इसलिए क्यों? क्योंकि हनी के जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत पास पास होते हैं और उसमें अट्रैक्शन फोर्स होता है, और वहीं जो वाटर के पार्टिकल्स होते हैं वो हनी के कंपेयर में बहुत कम होते हैं, मतलब थोड़े कम होते हैं, और उसमें अट्रैक्शन फोर्स थोड़े वीक होने की वजह से वो तुरंत मतलब आगे चला जाता है फ्लो होके। तो हमारा थर्ड पे आएगा वाटर, एंड फोर्थ पे आएगा हनी, एंड फाइव पे क्या आएगा? कॉटन या आयरन या चॉक। तो फोर्थ पे आएगा हमारा कॉटन, क्योंकि कॉटन आपको वैसे भी दिख रहा है कि ये बहुत फोर्थ पे ना,
चॉक से तो बहुत ही ज़्यादा मतलब चॉक में बहुत ज़्यादा डेंसिटी है, कॉटन में कम होता है, आयरन में तो सबसे ज़्यादा होता है। तो उसके बाद अब अगर हम चॉक और आयरन को कंपेयर करना है, तो हम इसे कैसे कंपेयर कर सकते हैं? अगर हम लोग सेम साइज़ का चॉक ले लें और आयरन ले लें, तो हम अगर इस फ़ॉर्मूले से सॉल्व करना चाहें, तो अगर हम सेम साइज़ का आयरन ले लें और चॉक ले लें, तो और अगर हम लोग यहाँ पे रखेंगे मास, तो हमें मतलब आयरन का मास सबसे ज़्यादा मिलेगा। तो जिसका मास ज़्यादा है, उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी। जिसका मास ज्यादा रहेगा, ये मास का है, जिसका मास ज्यादा रहेगा उसकी डेंसिटी ज्यादा रहेगी, और जिसका मास कम रहेगा उसकी डेंसिटी कम रहेगी। यानी कि इन दोनों में अगर हम लोग कंपेयर करें, तो इस फॉर्मूले से भी हमें यही मिल रहा है। फिर वॉल्यूम वॉल्यूम यानी कि दोनों सेम ही साइज के हैं, तो वॉल्यूम का यहाँ पे कोई रोल नहीं है। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया। तो हमारे 5 नंबर पे आएगा हमारा चॉक, एंड 6 नंबर पे आयरन। आयरन और चॉक में सबसे ज्यादा डेंस कौन होगा? आयरन। क्यों? क्योंकि दोनों सॉलिड है। क्यों आयरन सबसे ज्यादा डेंस होगा? क्योंकि आयरन के जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत चॉक के कंपेयर में भी बहुत ज्यादा पास पास होंगे। अगर हम इसे देखना चाहें, तो अगर हम अपने हाथ से क्या कहते हैं, आयरन की क्यूब पे या आयरन आयरन के क्यूब पे, चॉक के क्यूब पे अगर हम लोग कंप्रेस करें, तो सॉरी, आयरन के क्यूब पे, तो उसके साथ कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन वहीं अगर हम लोग चॉक पे कंपेयर करें, यानी कि चॉक पे हम लोग कंप्रेस करें या फोर्स लगाएं, तो तुरंत छोटे 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 पार्टिकल्स में टूट जाएगा, यानी कि फूट जाएगा, टूट जाएगा। इसलिए हम इसे कह सकते हैं, अगर ज्यादा डेंसिटी होता, तो अगर ज्यादा डेंस होता, इसमें अट्रैक्शन फोर्स भी बहुत ज्यादा होता। अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होता तो ये हमारे थोड़े से फोर्स लगाने पे टूटता फूटता नहीं, लेकिन ये टूट फूट जाता है। इसीलिए हम आयरन को यहाँ पे डेंस कह सकते हैं, अगर का वो प्रैक्टिकल देखें तो। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। टेबल द डिफरेंस इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। यहाँ पे हमें जो बताना है, इस क्वेश्चन में हमें मैटर के जो है कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस करना है। तो ये मैटर की कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से देखा है कि मैटर में कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ 3 लिखा है, जो हमें मिल तो जाता है। और अगर आपको 5 लिखना है, तो आप लिख सकते हैं पार्टिकल्स मूव। इसके जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं वो मूव बहुत कम करते हैं, यानी कि मूव नहीं करते हैं, वो वाइब्रेट करते हैं। लेकिन लिक्विड के पार्टिकल्स मूव करते हैं, और गैस के पार्टिकल्स भी मूव करते हैं। तो यहाँ पे हमें फर्स्ट दिया गया है। आप लोग इसको दो दो बना सकते हैं, यानी कि डिफरेंट डिफिनिट शेप्स। सॉलिड के भी डिफिनिट शेप होते हैं, लेकिन लिक्विड के शेप क्या डिफिनिट होते हैं, यानी कि जो आज है वो ही कल रहेगा नहीं। अगर हम लोग लिक्विड को फर्श पे गिरा दे, तो तुरंत ही यहाँ से वहां चल जाएगा। ग्लास में डाल दे तो ग्लास का शेप ले लेगा। लेकिन सॉलिड के कंपेयर में क्या, सॉलिड में क्या है, सॉलिड जैसा है वैसा ही रहेगा, जब तक उस पर बहुत ज्यादा फोर्स लगा के उसे चेंज ना किया जाए तब तक। तो यानी कि सॉलिड के जो शेप होते हैं फिक्स होते हैं, और जो लिक्विड के शेप होते हैं वो फिक्स नहीं होते हैं, और गैस के भी शेप फिक्स नहीं होते हैं। वहीं पे अब हम लोग बात कर ले वॉल्यूम की, तो लिक्विड का सॉलिड का वॉल्यूम भी फिक्स होता है। लिक्विड का भी वॉल्यूम फिक्स होता है, कि हम लोगों ने 1 ml वाटर लिया है, या 1 सेंटीमीटर का सारे साइज बराबर 1 सेंटीमीटर साइज का हम लोगों ने क्यूब लिया है। तो नहीं, इसका वॉल्यूम आज 1 सेंटीमीटर है, तो जब तक हम लोग इसे चेंज नहीं करेंगे तब तक इसका 1 सेंटीमीटर ही रहेगा। और वैसे ही लिक्विड का, अगर हम लोग आज इसे 5 ml मतलब रखे हैं, इतना वाटर अगर 5 ml है, तो कल भी इतना ही वाटर 5 ml होगा। उसमें पार्टिकल्स जो है वो फिक्स है कि इतना ही पार्टिकल्स रहेंगे, तो 5 ml वाटर होगा। लेकिन वही गैस का बात कर लें, तो गैस को हम लोग किसी भी कंटेनर में डाल दें, वो उसका शेप ले लेगा। तो इसका शेप भी नहीं फिक्स होता है। और वॉल्यूम की बात किया जाए, अगर हम लोग इतना सा भी गैस डालेंगे किसी कंटेनर के अंदर, तो वो पूरे बॉक्स को फिल कर देगा। और अगर हम लोग इतना सा भी गैस को डालेंगे, तो भी वो पूरे कंटेनर को फिल कर देगा। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि गैस का ना शेप डिफिनेट होता है, ना ही वॉल्यूम डिफिनेट होता है। अब हम लोग बात करते हैं फ्लो का, यानी कि जो सॉलिड है वो फ्लो नहीं होता है। सॉलिड बहता बहता नहीं है, इन सारे की तरह की बह के इधर उधर चला जाए। लेकिन ये जो लिक्विड है वो भी फर्स्ट पे अगर हम लोग वाटर को गिरा दें, तो वो यहाँ से वहां चला जाएगा। लेकिन हनी हनी ये भी लिक्विड ही है, लेकिन ये नहीं बहता। लेकिन मिल्क बहता है, ये मतलब फ्लो होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हनी में थोड़ी ज्यादा पार्टिकल्स हैं, और अट्रैक्शन फोर्स थोड़ा ज्यादा है। और गैस का बात करें,
तो गैस भी फ्लो होता है, गैस तो ऐसे ही फ्लो होता रहता है, यहाँ वहाँ एयर में छोड़ दे तो अभी यहाँ है तुरंत वहां पहुंच जाएगा। इस सारी चीजों को हम लोगों ने बहुत सारे एक्टिविटी भी देखा जो हमारे बुक में दिया गया है। बहुत अच्छी अच्छी एक्टिविटी है, जैसे कोई भी अगरबत्ती है उसका स्मेल एंड परफ्यूम का स्मेल यहाँ से वहां चला जाता है। ऐसे लिक्विड में जो हम लोगों ने एक ग्लास में वाटर लिया था, उसमें 1 ड्रॉप्स इंक डाले थे, बिना ही मिलाए वो मिल गया था। ये सारी चीजें। एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स इज मैक्सिमम, यानी कि सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड में होता है, और वहीं force of attraction between particles is loose than solid but more than does in gas, more than in gas, sorry। जो लिक्विड के पार्टिकल्स है, जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं उसमें जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो सॉलिड के कंपेयर में तो ज्यादा होता है, कम होता है, लेकिन गैस के कंपेयर में लिक्विड का अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होता है। वैसे गैस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स इज लिस्ट, यानी कि सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन गैस के ही पार्टिकल्स में होता है। आई होप कि आप लोगों को ये दो क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। अब हम लोग अपने आगे के इस पार्ट में जितने सारे क्वेश्चन दिए गए हैं उसको देखते हैं। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन के सेकंड पार्ट, यानी कि सेकंड क्वेश्चन के बी पार्ट की। इसमें हम लोग को बोला गया कमेंट अपॉन द फॉलोइंग, यानी कि जहाँ कुछ टॉपिक्स दिए गए हैं और उसके बारे में हमें बताना है कि ये क्या होता है, क्यों होता है। तो फर्स्ट टॉपिक हमें दिया गया है रिजिडिटी। रिजिडिटी होता क्या है, बोला गया है व्हाट इज रिजिडिटी। इट इज इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर टू रेजिस्ट द चेंज ऑफ इट्स शेप, यानी कि ये किसी मैटर का या मैटर का ये एक ऐसा प्रॉपर्टी होता है जिसमें वो मैटर मतलब अपने शेप को मेंटेन करके रखता है, यानी कि किसी भी मैटर की टेंडेंसी होती है अपने शेप को मेंटेन करने की, उसे ही हम लोग रिजिडिटी बोलते हैं। टेंडेंसी में वो अपने शेप को बदलता नहीं है, आज ऐसा है कल वैसा हो जाएगा, बिना किसी मतलब इंटरनल या एक्सटर्नल किसी भी फोर्स के बिना ही अगर उसका शेप नहीं बदलता है तो उसके पास रिजिडिटी है। और फोर्स भी हमें बहुत ज्यादा लगाना पड़ेगा, बहुत ज्यादा। ऐसे नहीं है चौक जैसे हम लोग हाथ से ऐसे कंप्रेस किए फूट गया, ऐसा नहीं, हमें बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा तब वो जाके अपना शेप चेंज करे। ऐसे चीजों को हम लोग रिजिडिटी बोल देते हैं। और अब हम लोग आई होप कि रिजिडिटी आप लोगों को समझ में आ गया। अब हम लोग बात करते हैं कंप्रेसिबिलिटी। इससे कंप्रेस आप लोग वर्ड सुने होंगे, इसका डेफिनेशन पहले पढ़ लेते हैं। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर इन विच इट्स वॉल्यूम इन डिक्रीज बाय अप्लाइंग फोर्स, यानी कि ये पार्टिकल्स का सॉरी ये मैटर का एक ऐसी प्रॉपर्टी है, यानी कि मैटर का एक ऐसा प्रॉपर्टी है जिसमें हम उस मैटर को कंप्रेस करके उसका वॉल्यूम कम कर देते हैं, यानी कि जिस मैटर को हम लोग प्रेशर लगा के उसका वॉल्यूम कम कर सकते हैं, यानी कि कंप्रेस करके उसका वॉल्यूम कर सकते हैं, उसे हम लोग बोल देते हैं कंप्रेसिबिलिटी। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया है। अब हम लोग बात करते हैं फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी यानी कि जो पदार्थ फ्लो करता हो, फ्लो कौन करता है, वाटर करता है, गैस करता है, यानी कि इसमें लिक्विड तो आने वाला नहीं है, सॉलिड तो आने वाला नहीं है। तो इसका डिफिनेशन इट इज द एबिलिटी ऑफ मैटर टू फ्लो, यानी कि ये एक मैटर का एबिलिटी है, उसके अंदर ये एबिलिटी है कि वो बह सकता है, बह के इधर उधर जा सकता है, उसे ही हम लोग बोल देंगे फ्लूइडिटी। अब हम लोग बात करें फिल अ गैस कंटेनर। गैस गैस जो है किसी भी कंटेनर को कैसे फिल कर देता है, definition में क्या दिया गया, ऑन फिलिंग अ गैस टेक्स द स्पेस सॉरी ऑन फिलिंग अ गैस टेक द शेप ऑफ द कंटेनर, यानी कि जो गैस है वो किसी भी कंटेनर में डालते ही उस कंटेनर का शेप ले लेता है, इसीलिए वो किसी भी कंटेनर को फिल कर देता है। फिल अ गैस कंटेनर, यानी कि कोई भी जो गैस है अगर हम लोग उसे इतने छोटे बॉक्स में या इतने बड़े बॉक्स में, किसी भी बॉक्स में हम लोग डालते हैं तो क्या करता है वो उसे भर देता है। इतना ही गैस अगर हम लोग डालेंगे दोनों बॉक्स में तो दोनों को फुल फिल कर देगा। कैसे, क्योंकि गैस का जो पार्टिकल्स है उसे मूव करना रहता है, वो बहुत दूर तक जा सकता है, उसके पास जितनी एनर्जी होगी उतनी दूर तक जाएगा, वो वहां तक मूव करेगा। तो ऐसे ही कंटेनर में, किसी भी कंटेनर में डालने के बाद वो पूरा मतलब फिल कर लेता है। तो आई होप कि आप लोगों की समझ में आया। से हैविंग अ डेफिनेट बाउंड्रीज,
शेप क्या होता है? कोई किसी भी चीज को हम शेप कैसे कह देते हैं? व्हाट इज शेप? शेप जो है किसी भी चीज की फिक्स बाउंड्री होती है। यानी कि अगर कोई क्यूब है तो उसका फिक्स बाउंड्री है कि वो इतने में ही रहेगा। अगर अगर कोई कंटेनर है तो उसका फिक्स बाउंड्री है कि वो इतने में ही रहेगा। उसी उसका डिफिनिट बाउंड्रीज होता है, यानी कि उसका डिफिनिट बाउंड्री जो है वो फिक्स रहता है। अब हम लोग काइनेटिक एनर्जी, इट इज द एनर्जी passes बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन। यानी कि ये एक ऐसे एनर्जी है, ये एक एनर्जी है जिसको हम लोग काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। एनर्जी एनर्जी क्या करता है? जैसे हम लोग खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद हमारे अंदर एनर्जी आता है। अगर हमारे अंदर एनर्जी नहीं रहता तो ना हम चल सकते हैं, ना फिर सकते हैं, ना बोल सकते हैं, ना कुछ भी कर सकते हैं। इसी तरह किसी भी पार्टिकल्स के पास एनर्जी होता है। एनर्जी जो किसी भी पार्टिकल्स के पास होता है तो वो क्या कर सकते हैं? एनर्जी के बाद वो मूव कर सकते हैं, इधर उधर जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। मतलब पार्टिकल्स पार्टिकल्स जो कर सकते हैं वो कुछ भी कर सकते हैं। तो ये एक ऐसी एनर्जी है जो पार्टिकल्स के अंदर रहता है, जो जो पार्टिकल्स को मूव करवाता है। और इसका फॉर्मूला होता है, इसे हम लोग काइनेटिक एनर्जी को के से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है 1/2mv²। और m जो है ये किसी भी ऑब्जेक्ट का मास एंड v वेलोसिटी, कि वो किस स्पीड में, उसका वेलोसिटी क्या है कि वो कितनी स्पीड से यहाँ से वहां मूव कर रहा है, उसका स्क्वायर। एंड अब हम लोग बात करते हैं डेंसिटी। डेंसिटी को हम लोगों ने अभी देखा, इट इज द रेशियो ऑफ मास विथ पर यूनिट वॉल्यूम। यानी कि ये एक रेशियो है जिसमें मास होता है, मास अपॉन में क्या होता है? वॉल्यूम। मास बढ़ता है, डेंसिटी बढ़ता है, और वॉल्यूम बढ़ता है तो डेंसिटी घटता है। यही इसका प्रोसेस होता है। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया हो। अब हम लोग बात करते हैं थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन की। अब हम लोग बात करते हैं थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन की। फर्स्ट हमें थर्ड क्वेश्चन में बोला गया है गिव रीजन, यानी कि हमें रीजन देना है। कुछ मतलब कुछ हमें टॉपिक्स दिए गए हैं। फर्स्ट दिया गया है अ गैस फिल कंप्लीटली द वेसल्स इन विच इट इज केप्ट। यानी कि गैस जिस चीज में रखा जाता है उसे पूरी तरीके से फिल कर देता है। ऐसा कैसे? सेकेंड क्वेश्चन में हमने अभी देखा कि गैस, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं आंसर। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ गैस नेग्लिजिबल बिकॉज ऑफ दिस पार्टिकल्स ऑफ गैस मूव आर डायरेक्शन। जो पार्टिकल्स होते हैं गैस के, उस पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स बहुत कम होता है, यानी कि नेग्लिजिबल होता है, जो हमें बिल्कुल दिखाई नहीं देता है। दो पार्टिकल्स के बीच में, यानी कि गैस के दो पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स नेग्लिजिबल होता है, यानी कि बहुत ही ज्यादा कम होता है। बिकॉज इसीलिए ऑफ दिस पार्टिकल्स ऑफ द गैस मूव आर डायरेक्शन, और इसीलिए वो जो पार्टिकल्स होते हैं गैस की वो पूरे डायरेक्शन में मूव करते हैं और कंटेनर को फिल कर देते हैं। ये आपको समझ में आ गया। हम लोग बात करते हैं बी क्वेश्चन। अ गैस एक्सट्रैक्ट प्रेशर ऑन द वॉल exert pressure on the wall of the container। जो गैस होता है वो जिस चीज में रखा जाता है या उसके वॉल पे प्रेशर लगाता है। कैसे? इसको भी हम लोग देखते हैं। Particles of gas move randomly in all directions at high speed. As a result, particles hit each other and also hit wall and the container with a force। यानी कि जो पार्टिकल्स होते हैं गैस के वो आल डायरेक्शन में मूव करते रहते हैं। राइटिंग को थोड़ा इग्नोर करिएगा। जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं वो आल डायरेक्शन में मूव करते रहते हैं। मूव करने की वजह से वो जिस कंटेनर में रखे रहते हैं या जिस बर्तन में रखे रहते हैं वहां पे जाके उससे वो हिट करते हैं, यानी कि लड़ते हैं। जब वो उसके वॉल से हिट करते हैं तो वो उसके वॉल पे एक प्रेशर डालते हैं, क्योंकि गैस के पार्टिकल्स के पास ऑलरेडी काइनेटिक एनर्जी होती है। अब हम लोग बात करते हैं सेकंड एस पी थर्ड। अ वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड अ सॉलिड। एक लकड़ी का टेबल सॉलिड क्यों होता है? हाँ, हाँ, एक लकड़ी के टेबल को हम सॉलिड क्यों कहते हैं? मतलब इतना छोटा छोटा ऐसा ऐसा क्वेश्चन है। इस मतलब ऐसे क्वेश्चन को देख के बच्चे कहते हैं कि हम पढ़ाई नहीं करेंगे, पढ़ाई बहुत डिफिकल्ट होता है। यहाँ पे बस बोला गया वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड सॉलिड। हम एक लकड़ी के टेबल को सॉलिड क्यों कहते हैं भाई? क्यों कहते हैं? क्योंकि क्योंकि यहाँ गया वुडन टेबल हैज फिक्स शेप एंड वॉल्यूम। सिंपल। एक वुडन टेबल के पास, यानी कि एक लकड़ी के टेबल के पास
उसका फिक्स शेप है, फिक्स वॉल्यूम है एंड वो सॉलिड है, सॉलिड तो है, यही तो हमें बताना है। और उसके पार्टिकल्स इधर-उधर मूव नहीं करते हैं, वो सिर्फ वाइब्रेट करते रहते हैं। बहुत सारे रीज़न है, एक वुडन टेबल को वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए हम एक वुडन टेबल को सॉलिड कहते हैं। मैंने तो हाफ ही लिखा। We can easily move due hand in air, but to do not but to do two same thoughts we need a karate expert, यानी कि कराटा एक्सपर्ट, यानी कि हम एयर में अपने हाथ पैर को इजीली मूव कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें किसी वुडन में यानी कि वुड के ब्लॉक में यानी कि लकड़ी के किसी टुकड़े में या आयरन के टुकड़े में हाथ पैर अपना मूव करवाना है, तो हमें कराटे एक्सपर्ट की नीड होती है। क्यों? क्योंकि कराटे एक्सपर्ट के पास मतलब उसके पास बहुत सारी स्किल्स होती है, जिसकी वजह से वो अपने हाथ से एक वुडन टेबल्स को टू पार्ट में डिवाइड करेगा और उसका हाथ जो है वुड से भी आर पार हो जाएगा। लेकिन हम वही काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे हाथ उतने स्ट्रांग नहीं है, हमारे हैंड्स उतने स्ट्रांग नहीं है। और हम लेकिन एयर में हम ऐसे अपने हाथ पैर मूव करवा सकते हैं, क्योंकि ये एयर के जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत दूर 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 हैं। लेकिन वहीं अगर किसी या वुड है, वुड के जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत पास पास हैं। तो आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया है। एंड अब बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। लिक्विड जनरली हैव लोअर डेंसिटी एज compared to solid, but you must have observed the ice floats on water, find out why। आइस जो होता है वो वाटर पे फ्लोट करता है, यानी कि तैरता है। क्यों क्यों तैरता है? क्योंकि आइस जो कोई भी चीज अगर एक दूसरे से कनेक्ट है, यानी कि वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O, यानी कि 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन से हमारा मिलकर वाटर बनता है। तो ये एक एक पार्टिकल्स हो गया, और फिर एक और पार्टिकल जो H2O है, फिर ये दूसरा पार्टिकल्स एक दूसरे से अट्रैक्शन फोर्स से जुड़ते हैं। तो इन सब का एक स्ट्रक्चर बनता है ऐसे ऐसे, एक H2 यहाँ, एक H2 यहाँ, एक H2 यहाँ, एक H2 यहाँ। यहाँ यहाँ इसके पार्टिकल्स होते हैं, एक एक केज लाइक स्ट्रक्चर होता है, यानी कि एक इसका गुफा की तरह स्ट्रक्चर बन के पूरा तैयार होता है वाटर का। जब वो आइस में कन्वर्ट होता है, तो जो होता है गुफा की तरह यानी कि केज की तरह तैयार होता है उसका स्ट्रक्चर। तो उसमें कुछ कुछ गैप्स यानी कि होल्स पाए जाते हैं, जिसकी वजह से जो आइस है वो वाटर पे फ्लोट्स करता है, यानी कि तैरता है। आई होप कि आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन या सेकंड पार्ट में जितने सारे क्वेश्चन दिए गए हैं वो सारे क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया है। एंड अगर आपको कहीं भी डाउट है, कोई क्वेश्चन अगर मैंने इन दोनों क्वेश्चन के आंसर नहीं लिखा लेकिन अच्छे से समझाया, अगर आपको पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स एवरीवन।